आज हम स्टडी करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने टाइटल में देख रहे हैं कि ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है एंजाइम एक्शन को कि किस तरह से एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं एंजाइम, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं येलो कलर में इसे कहेंगे एंजाइम, और हम देख रहे हैं कि एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट करता है उसे कहा जाता है सबस्ट्रेट। अब हम देख रहे हैं कि एंजाइम के पास एक खास किस्म की साइट या हम कहेंगे एक खास किस्म का एरिया मौजूद होता है जिसे कहा जाता है एक्टिव साइट। और सबस्ट्रेट को अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि इसकी भी एक खास शेप है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो हम देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में आके फिट इन होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंड्यूस फिट मॉडल इसे क्यों कहा जाता है, तो हम देख रहे हैं कि जो इसकी एक्टिव साइट है वो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेती है सबस्ट्रेट के मुताबिक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती है, वो हार्ड नहीं होती है, बल्कि वो क्या है, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लॉक एंड की मॉडल, जिसके मुताबिक सबस्ट्रेट की जो शेप है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, वो हार्ड और रिजिड होगी। वो बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट की जो शेप है वो हार्ड और रिजिड होगी, वो बिल्कुल अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक होगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बिल्कुल सबस्ट्रेट के मुताबिक डिजाइन हुई है। जैसे हर ताले की एक अपनी खास चाबी होती है, उसकी अपनी एक डिजाइन होता है उस चाबी का उस ताले के मुताबिक, तो इसलिए इस वाले मॉडल को कहा गया था लॉक एंड की मॉडल, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये जो एक्टिव साइट है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है। लेकिन ये जो मॉडल है ये सारे के सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए 1958 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डैनियल कॉशलैंड, उसने प्रपोज किया कि जो एक्टिव साइट होती है वो बहुत हार्ड या रिजिड नहीं होती, बल्कि जब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड करता है तो उसकी वजह से एक्टिव साइट में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उस शेप में एडजस्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट को देखें तो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक है। लेकिन जब हम इंड्यूस फिट मॉडल में अगर हम देखें कि एक्टिव साइट जो है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली या चेंज आता है जब सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड करता है। इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल, और इसमें अगर हम बात करें एंजाइम जो कि हम ले रहे हैं सुक्रेज, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर साथ में हम बात करें कि यहाँ पर जो हम इसकी एक्टिव साइट देख रहे हैं और जो हमारा सबस्ट्रेट है, सुक्रेज एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है, सुक्रोज के ऊपर, तो सुक्रोज को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट। तो हम देख रहे हैं कि एक्टिव साइट बिल्कुल अपने सबस्ट्रेट के मुताबिक डिजाइन हुई है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एम्प्टी है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप है। इसी तरह से इंड्यूस फिट मॉडल में भी ये क्या होगा, ये इसका फर्स्ट स्टेप। अब अगर हम साथ में सेकंड स्टेप की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या करता है, वो बाइंड करता है अपने एंजाइम के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं कि अगर हम लेबल करेंगे ये सेकंड स्टेप है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट बाइंड कर गया है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एक्टिव साइट बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन हुई थी, मतलब लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि एक्टिव साइट जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि वो पहले से इस तरह से डिजाइन होती है कि जिस तरह का उसके अंदर सबस्ट्रेट आके फिट इन होता है। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है जब उसके साथ आके एंजाइम सबस्ट्रेट करेगा, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा रिजिड या बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। इसी तरह से अगर हम थर्ड स्टेप को
देखें तो हम देख रहे हैं कि अब क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और प्रोडक्ट्स क्या हो गई हैं, प्रोडक्ट्स रिलीज हो गई हैं। अगर हम इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर करें, पहले मॉडल जो दिया गया था वो था लॉक एंड की मॉडल, लेकिन लॉक एंड की मॉडल हमारे सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए बाद में दिया गया इंड्यूस फिट मॉडल। और इंड्यूस फिट मॉडल की बात की जाए तो हम देखते हैं कि ये मॉडल ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, बल्कि सबस्ट्रेट के मुताबिक एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ी बहुत तब्दीली या फिर हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, यानी कि ये इसको अपने अंदर फिट कर सकता है। इस मॉडल को कहा जाता है इंड्यूस फिट मॉडल, जो कि आज हमने स्टडी किया।